थाईलैंड के बैंकॉक में एक पब में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हैं, जिनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर है। जिस पब में आग लगी है वो बैंकॉक के चाटुचक डिस्ट्रिक्ट के चोमपोन में है। भारतीय समय के अनुसार आग रात करीब 1:30 बजे लगी। चश्मदीदों के मुताबिक पहले हल्का धुआं निकला, फिर अचानक पब के दरवाजे से बाहर आग की लपटें निकलने लगी। ये लपटें इतनी तेज थी कि बाहर से बचाव के लिए अंदर कोई जा ही नहीं सका। फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी थी और दर्जनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री भी अग्निकांड वाली जगह पर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए 27 लोगों की मौत की पुष्टि की। ये आग स्टेज पर चिंगारी से भड़की। घटना के बाद की तस्वीरों में जले हुए टेबल, कुर्सियां और पब का क्षतिग्रस्त अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में थाई राजधानी के उत्तरी हिस्से में स्थित पब के सामने के दरवाजे से आग की भीषण लपटें निकलती और आसमान में घना कोहरा धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन हमलों में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से संचालित छोटी और तेज रफ्तार नौकाओं को भी निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई जलमार्ग के आसपास कई अलग अलग ठिकानों पर की गई। इसके अलावा होदाम में न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर भी हमला करने की भी खबरें हैं। ओमान के बचाव दल ने मुसंदन प्रांत के तट के पास हमले का शिकार हुए कॉमर्शियल जहाज से 23 क्रू सदस्यों को बचाया। साइप्रस के झंडे वाले कॉमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी से मिली मदद की गुहार के बाद कार्रवाई की गई। इस जहाज पर मुसंदन से करीब 4.4 नॉटिकल मील दूर हमला हुआ था। अमेरिका और ईरान में बढ़े तनाव के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ईरान को कुचल रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने ईरान के परमाणु हथियार रखने से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को रोका है। गाजा में हुए इजरायली हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें 9 साल की बच्ची भी शामिल है। गाजा शहर के सबरा इलाके में एक लोहे की वर्कशॉप पर ड्रोन हमला हुआ। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जनहित याचिकाओं में मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। इसके अलावा वित्तीय लेन देन का ऑडिट करने, ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और जांच पूरी होने तक उस पर बड़े वित्तीय फैसले लेने से रोक लगाए जाने की भी मांग है। ये याचिकाएं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अजय माल्यक बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 सदस्यीय बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। चढ़ावा चोरी की जांच को अंतिम रूप देने के लिए एसआईटी आज अयोध्या जाएगी। लखनऊ के मंडलायुक्त के नेतृत्व में गठित एसआईटी 15 जुलाई को राज्य सरकार को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई आधारित निगरानी तंत्र को विकसित करने का सुझाव भी शामिल किया जा सकता है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए शासन ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में 40 दिनों के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी का राजफाश किया था। एमपी के दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आज नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान सीएम मोहन यादव के अलावा नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। पार्टी इसमें एकजुटता का संदेश देने वाली है। बीजेपी ने दतिया से 3 बार के विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पार्टी के फैसले के खिलाफ हंगामा मचाया था। आला कमान से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने खुद को पार्टी का समर्पित सिपाही बताया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा आज नामांकन भरेंगे। इससे पहले अभिषेक कुमार बंटी की ओर से नाम वापस लिए जाने के बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी आज नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद स्काउट गाइड मैदान में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होगा। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उन्नाव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे होगा। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में सफर तय करने में 35 से 50 मिनट लगेंगे। एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीद पथ को कानपुर के चकेरी से जोड़ेगा। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये दावा किया कि उनकी मां और बहनों को भी नजरबंद किया गया है। घर के बाहर से गेट को लॉक कर दिया गया है। इल्तिजा ने आरोप लगाया है कि शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर उनके पूरे परिवार को क्यों हाउस अरेस्ट किया गया, ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस ही बता सकती है। इल्तिजा ने एक वीडियो भी शेयर किया और सवाल पूछे कि क्या जम्मू कश्मीर में यही शांति बहाल की गई है।
दिल्ली के जंतर मंतर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ परशुराम दल और सामाजिक संगठनों ने भी भरत तिवारी को न्याय देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, साथ ही परिवार को सरकारी सुरक्षा के साथ 5 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए। त्रिशा शर्मा मौत मामले में दिल्ली एम्स ने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। एम्स की 11 पन्नों की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में घर की जिम की बेल्ट पर त्रिशा शर्मा के स्किन टिश्यू मिले हैं। साथ ही ये स्किन टिश्यू त्रिशा शर्मा के गले और शरीर पर मिले चोट के निशान से मेल खाते हैं। एम्स की इस रिपोर्ट को मामले की जांच में अहम सबूत माना जा रहा है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में बीती रात एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम बाकी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दिल्ली के मधु विहार इलाके में बीती रात एक बिजली के खंभे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। मौके पर आग की लपटें उठती दिखी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाके में नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों के एक ठिकाने से हथियार और नक्सल संबंधी सामान बरामद हुआ, जिसमें 2 राइफल, गोला बारूद, लैपटॉप, टैबलेट, वायरलेस बैटरी समेत नक्सलियों की वर्दी शामिल है। छत्तीसगढ़ की करियाबंद में स्कूटर में छिपाकर गांजा ले जा रहे 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रतिबंधित सामान को गाड़ियों के अलग अलग हिस्सों में छिपाकर रखा गया था। मौके में करीब 44 किलो गांजा जब्त किया गया है। गुजरात के जामनगर राजकोट हाईवे पर सड़क हादसे का दर्दनाक वीडियो सामने आया। फल्ला गांव के पास एक महिला सड़क पार कर रही थी और उसी दौरान स्पीड से आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला हवा में उछलकर सड़क पर गिर गई। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और अस्पताल पहुंचाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के पायरधुनी इलाके में 7 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में बिल्डिंग के एक वॉचमैन को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद पीड़ित लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी पायधुनी स्थित एक गोदाम में वॉचमैन के रूप में कार्यरत था। गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने वक्त रहते सरकारी स्कूल के एक टीचर की जान बचा ली। टीचर ने आजाद मार्केट चौक पर फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना तुरंत उन्हें ई रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया, जहां समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13,06,000 रुपए के जाली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम विक्रम जॉन है। आरोपी के कब्जे से 500 रुपए के जाली नोट और प्रिंटिंग सामग्री बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक ये अजमेर जिले में जाली नोटों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लखनऊ में पेट्रोल डीजल की चोरी, अवैध भंडारण, मिलावट और कालाबाजारी से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो टैंकर चालकों से सांठगांठ कर पेट्रोल और डीजल खरीदता था और उसमें सॉल्वेंट मिलाकर स्थानीय ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर बेचकर कमाई करता था। कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने 7,750 लीटर पेट्रोल, 4,000 लीटर डीजल, 23 प्लास्टिक कैनों में करीब 1,150 लीटर मिलावट वाला पेट्रोल, 64 प्लास्टिक कैनों में करीब 3,200 लीटर सॉल्वेंट बरामद किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बलों ने रात में गश्त बढ़ा दी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवान अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। जयपुर में कांग्रेस सेवा दल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की बात करने वालों को ये क्यों नहीं दिखता कि बच्चों पर डबल मार पड़ रही है। गुवाहाटी के कई इलाकों में बीती शाम जमकर बारिश हुई। कुछ देर बाद अचानक सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिखने लगा, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। पुलिस ने एहतियातन कुछ जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया। बारिश और जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सूरत में बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद देने के लिए सर्वे किया जा रहा है। 100 से ज्यादा सर्वे टीम बनाई गई है, जो प्रभावित हुए लोगों के घर जाकर जानकारी जुटा रही है। साथ ही सरकार की मदद से मदद भी की जा रही है सरकार की तरफ से। और आपको बता दें कि बाढ़ से इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। स्पेन के अल्मेरिया इलाके में जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी है। इमरजेंसी टीम हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की मदद ले रही है। सैकड़ों एयरक्राफ्ट और फाइटर्स ऑपरेशन में शामिल हैं। ये आग इस हफ्ते की शुरुआत में लगी थी और इसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है।
चीन में बावी तूफान ताइझोई शहर से टकराया और इसके साथ ही झेजियांग प्रांत में भारी बारिश के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठी। इस दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान के तट पर पहुंचने के बाद इलाके में बिजली और फोन सेवा ठप हो गई और बिजली अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। कतर के दोहा में अमीर शाही परिवार और सीनियर अधिकारियों ने दिवंगत पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। पूर्व अमीर को श्रद्धांजलि देने और उन्हें विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में जमा हुए। शेख अहमद ने जून 2013 में 18 साल तक अमीर रहने के बाद पद छोड़ दिया था।